हमास और इजराइल की जंग अभी भी जारी है और इसकी दिक्कत उठानी पड़ी उन बाकी मुल्कों को जिनके रिश्ते इजराइल के साथ हैं। लाल सागर में, अरब सागर में हूती विद्रोही लगातार उन शिप्स को निशाना बना रहे हैं जिनका कारोबार इजराइल के साथ होता है। इस बार हूती ने भारतीय शिप को निशाना बनाया। जरा समझिए कि अब भारत भी किस तरह से रिटेलिएट करने की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव, क्या होगा अंजाम? भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन अटैक। ईरान से हुआ था ड्रोन अटैक। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, हूती विद्रोही बना रहे हैं जहाजों को निशाना। ईरान जंग की चिंगारी भड़काकर मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व, वजूद और दबदबा कायम रखना चाहता है। अमेरिका से लेकर इजराइल से दुश्मनी पालने वाला ईरान अब दुश्मन के दोस्तों यानी कि अमेरिका के साथी देशों को टारगेट करने की फिराक में है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह दावा किया है कि हिंद महासागर में भारत आ रहे मालवाहक जहाज पर हमला ईरानी ड्रोन से किया गया था। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक केम प्लूटो नाम के जहाज पर शनिवार हमला हुआ। उस समय जहाज अमेरिका के संपर्क में था। आपको बता दें, जहाज गुजरात के वेरावल से बस 200 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी ड्रोन से हमला हुआ। इस बमबारी में जहाज के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे उसके कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस जहाज में 25 भारतीय कर्मचारी सवार थे और ये सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक महीने में लाल सागर में हमले तेज हुए हैं। लाल सागर, उसके पास 100 से ज्यादा अटैक हुए हैं। अमेरिकी मिलिट्री का हूतियों पर बड़ा दावा, 70 दिनों में 15 जहाजों पर हमला कर चुके हैं। सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहा जहाज जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। हमले के वक्त जहाज पोरबंदर तट से 270 नॉटिकल मील, करीब 400 किलोमीटर दूर था। ये इलाका भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर पड़ता है। दरअसल अमेरिकी मिलिट्री ने कहा था कि शनिवार को रात करीब 10:30 बजे हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भारत के झंडे वाले गिबन के एक ऑयल टैंकर MV साईं बाबर पर भी ड्रोन से हमला किया था। पेंटागन की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया, अरब सागर में एक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ। जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो ईरानी ड्रोन था और इससे भारत के पास केमिकल टैंकर को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान अमेरिका के आरोपों पर भड़क गया है। उसने आरोप को खारिज किया। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बघेरी ने कहा, हूती की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें ईरान और ईरानी सैनिकों का कोई हाथ नहीं। साथ ही ईरान ने हूतियों को हथियार देने से भी इनकार किया और कहा कि ये इंटरनेशनल चुनौती है जो सामूहिक कार्रवाई की मांग करती है। ईरान की शह पर कूद रहे हैं। ईरान को रशिया साथ दे रहा है। रशिया चाइना को अपना दोस्त समझ रहा है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पिछले कुछ दिनों से हर कॉमर्शियल शिप के ऊपर अटैक करना प्रारंभ किया है। अमेरिका ने 20 देशों के साथ एक नेवल टास्क फोर्स वहां बना दिया है। अब अरब सागर के अंदर एक कॉमर्शियल शिप जो भारत आ रहा था और जिसका संबंध इजराइल से बताया जाता है, उसके ऊपर हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन से अटैक कर दिया है। दरअसल इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद लगातार हूती विद्रोही लाल सागर और उसके आसपास के इलाकों में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में अपने हमले नहीं रोक देता, वो इजराइल इससे जुड़े जहाजों पर हमले करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि जहाज का इजराइल से ताल्लुक है। इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। हमास को हूती और ईरान का साथ मिल रहा है। अब ऐसे में ईरान भले ही इन हमलों में हूती का साथ ना देने की बात कह रहा हो, ईरान हूती आतंकियों का पैसों और हथियारों से मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।